नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्वाणी पर। मैं हूं आचार्य गोपाल कृष्ण और आपको पता है कि हमेशा की तरह हम ज्योतिष पर नए नए वीडियोस लेकर के आते हैं। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे नीच भंग राजयोग के बारे में। आप लोग देखते हैं अक्सर कुंडली में कोई ना कोई ग्रह नीच का हो जाता है और नीच का ग्रह होते ही हम परेशान हो जाते हैं कि मेरी कुंडली में ये ग्रह नीच का है। तो आज हम ये जानेंगे कि हमेशा नीच ग्रह होने पर नीच का ही फल नहीं देता है। बहुत बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कुंडली में जिससे नीच भंग राजयोग आपका बन जाता है, अर्थात जो नीच ग्रह होता है उसके नीचत्व का दोष खत्म हो जाता है और वो अच्छा फल देने लगता है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विख्यात प्रसिद्ध व्यक्तियों की कुंडली भी हम देखेंगे जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग था और नीच भंग राजयोग ने उन्हें सब कुछ दिया, अर्थात सम्मान, धन या जो चीजें हम चाहते हैं सारी चीजें नीच भंग राजयोग में अच्छी हुई उनके साथ में। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आज हम वीडियो में सबसे पहली जो कुंडली लेने जा रहे हैं वो है महान क्रिकेटर यानी क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की कुंडली। और इनकी कुंडली में इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1973, 2:25 दोपहर में इनका जन्म हुआ था और जन्म स्थान है मुंबई। इनकी कुंडली आप देख रहे हैं सिंह लग्न की कुंडली है और राशि है इनकी धनु। अब कुंडली में आप देखेंगे छठे स्थान पे गुरु मकर राशि पे है और मकर राशि का जो गुरु होता है वो नीच का होता है, क्योंकि गुरु मकर राशि पे नीच का होता है और कर्क राशि में उच्च का माना जाता है। लेकिन दो कारण ऐसे हैं जो आपको कुंडली में नजर डालते ही आपको दिख गए होंगे। दो तरीके से इनका नीच भंग राजयोग बन रहा है। पहला तरीका यह है कि दसम राशि पे यानी में जो मकर राशि है वहां पर गुरु नीच का है, तो वहीं पे मकर राशि पर मंगल उच्च का बैठा हुआ है। अर्थात पहला नियम तो यह है कि किसी राशि पर कोई ग्रह अगर नीच का हो रहा है तो उसी राशि पर कोई ग्रह जो उच्च का होता हो, अगर उसी स्थान पर एक ही जगह बैठ जाए दोनों ग्रह, एक ग्रह वहां पे उच्च का हो एक ग्रह नीच का हो, तो नीच भंग होता है। कुंडली में मंगल उच्च का है, इसलिए जो नीच का ग्रह है गुरु उसके नीचत्व को दूर कर रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से नीच भंग राजयोग तो ये बन रहा है। दूसरा नीच भंग राजयोग बन रहा है, आप देखेंगे गुरु मकर राशि पर नीच का होता है और मकर राशि का स्वामी है शनि। दूसरा नियम ये कहता है कुंडली में जिस राशि पर कोई ग्रह नीच का हो रहा हो उस राशि का स्वामी अगर केंद्र भाव में बैठा हो। केंद्र भाव कौन से हैं? प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और द्वादश। तो आप देखेंगे जो इनका शनि है वो बैठा हुआ जाकर के दशम केंद्र स्थान में, और दशम केंद्र स्थान में शनि के होने के कारण नीच भंग राजयोग यहां बन रहा है। तो दो तरीके से सचिन तेंदुलकर की कुंडली में राजयोग बन रहे हैं नीच भंग के। तो वैसे और भी राजयोग हैं लेकिन ये हम कभी डिटेल में जानेंगे या फिर जब अन्य राजयोगों की चर्चा होगी वहां पर दोबारा इनकी कुंडली लेंगे। अभी सिर्फ चर्चा करेंगे नीच भंग राजयोग की। तो आपने जाना कि एक तो मंगल वहीं पर उच्च का बैठा है जिसकी वजह से नीच भंग राजयोग बन रहा है। दूसरा कारण यह है कि सचिन तेंदुलकर की कुंडली में जो गुरु जहां पे नीच का बैठा हुआ है मकर राशि में, मकर राशि का जो स्वामी है शनि वो दशम केंद्र भाव में बैठा है जिसकी वजह से नीच भंग राजयोग बन रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं एक महत्वपूर्ण शख्स की कुंडली जो कि है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को 11 बजे सुबह मेहसाणा गुजरात। इनकी कुंडली जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले में रखा हुआ है हमने इसको, वृश्चिक लग्न है और राशि भी है, यानी चंद्रमा वृश्चिक राशि पे। तो आप सीधा सा समझ गए कि चंद्रमा नीच का है, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है और वृषभ राशि में उच्च का होता है। अब यहां भी आप देखेंगे दो तरीके से नीच भंग राजयोग बन रहा है। कुंडली में जो चंद्रमा है काफी योग कारक स्थिति का है, भाग्य भाव का स्वामी होकर के लग्न पे बैठा हुआ है, तो योग कारक तो हो गया, लेकिन नीच का है। लेकिन नीच का होने के बाद में नीच भंग बना रहा है। पहला तरीका आप देखेंगे कि यहाँ पे चंद्रमा नीच का होता है वृश्चिक राशि में और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ज्योतिष का एक नियम ये कहता है कि कोई ग्रह जिस राशि पर नीच का हो रहा हो उस राशि का स्वामी, नीच राशि का स्वामी यदि कुंडली के केंद्र भावों में बैठ जाए, केंद्र भाव कौन? पहला, चौथा, सातवां, ये 10वां। तो आप देखेंगे मंगल पहले स्थान पर ही बैठा हुआ है
तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण करा रहा है। दूसरी एक स्थिति और बन रही यहाँ नीच भंग राजयोग की है। दूसरा नियम यानी हमारा आज का जो तीसरा नियम ये कहता है कि कुंडली के हिसाब से अगर कोई ग्रह जो नीच का ग्रह है, तो नीच का ग्रह उसकी दो राशियां, अर्थात जहां पर वो नीच का होता है, जहां पर वो नीच का होता है, उच्च का होता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे यहाँ देख रहे हैं चंद्रमा। चंद्रमा की उच्च राशि होती है वृषभ और नीच राशि होती है वृश्चिक। नीच राशि का स्वामी है मंगल और उच्च राशि वृषभ का स्वामी है शुक्र। ये दोनों अगर एक दूसरे से परस्पर केंद्र भावों में हो तब भी नीच भंग होता है। आप यहां देखेंगे चंद्रमा की नीच राशि का स्वामी मंगल जो कि लग्न पे बैठा हुआ है प्रथम भाव पे, वहीं पे चंद्रमा की जो उच्च राशि है वृषभ, उसका स्वामी शुक्र दशम केंद्र भाव में बैठा हुआ है। तो दशम केंद्र भाव में होने के कारण अब मंगल और शुक्र परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो गए, तो यहां भी दूसरे तरीके से नीच भंग राजयोग बन रहा है। दोस्तों, हमने इन 3 तरीकों को जाना जिनसे नीच भंग राजयोग बनता है। इसके बाद में हम लेते हैं एक और कुंडली। दोस्तों, इसके बाद में इसी कड़ी में हम लेने जा रहे हैं सदी के महानायक, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी की कुंडली। अमिताभ बच्चन जी का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को 4 बजे शाम को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कुंडली में आप देखेंगे कुंभ लग्न है और तुला राशि है। कुंभ लग्न और तुला राशि की कुंडली में शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सुख भाव का यानी चतुर्थ भाव का और भाग्य भाव का स्वामी हो जाता है। और अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी होने के बाद में शुक्र नीच का है, फिर भी इसने एक्टिंग के क्षेत्र में इन्हें महान अचीवमेंट दिया, अर्थात महान उपलब्धियों को इन्होंने पाया। अब यहां देखेंगे शुक्र इनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बना रहा है। किस तरीके से? पहला तो आपको जो मैं नियम बता चुका हूं कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का जाता है, उस राशि का स्वामी अगर अपने ही नीच के भाव को या तो देखे या फिर उसी भाव पर बैठा हो तो नीच भंग होता है। यहाँ पे आप देखेंगे शुक्र कन्या राशि पे नीच का होता है और कन्या राशि का स्वामी बुध उसी भाव पर बैठा हुआ है, तो वहां पे नीच भंग हो रहा है। दूसरा तरीका नीच भंग का यहाँ एक और भी हो रहा है। आप देखेंगे एक नियम होता है नीच भंग का कि जिस राशि पर कोई ग्रह नीच का होता है, उस राशि का स्वामी अगर स्वयं उच्च भाव में चला जाए, उच्च का हो जाए, तो भी नीच भंग घटित होता है। आप देखेंगे कन्या राशि पर शुक्र नीच का हो रहा है, लेकिन कन्या राशि का स्वामी है बुध और बुध स्वयं कन्या राशि पर उच्च का माना जाता है, तो बुध स्वयं उच्च का है। ऐसे में नीच भंग राजयोग 2 तरीके से यहाँ पे बन रहा है। और नीच भंग राजयोग का परिणाम ये हुआ कि अमिताभ बच्चन जो कि एक्टिंग के क्षेत्र में न सिर्फ नाम कमाया, अपितु एक्टिंग के क्षेत्र में इतनी महान उपलब्धियां जिन्होंने अपने जीवन में बनाई हैं कि जिनको पा पाना बड़ा ही दुष्कर है। तो यहाँ पे नीच भंग राजयोग का आप देख रहे हैं, चूंकि शुक्र से नीच भंग बन रहा है, शुक्र के साथ में बुध सहयोगी बन रहा है, मंगल सहयोगी बन रहा है, तो ये एक्टिंग को दर्शाने वाले ग्रह हैं। कभी जब हम चर्चा करेंगे अलग अलग कार्य क्षेत्र पे सफलता कैसे प्राप्त करें ग्रहों के अनुसार, तब फिर डिटेल में इनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। अभी देखते हैं एक और कुंडली। दोस्तों, इसके बाद में अगली कुंडली हम ले रहे हैं रणवीर सिंह, मशहूर बॉलीवुड अभिनेता और बहुत ही अच्छे एक्टर, एक्टिंग में बहुत ही दक्ष हैं, बहुत ही अच्छी एक्टिंग है इनकी। रणवीर सिंह की जो कुंडली है, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 6 जुलाई 1985, 12 बजे दोपहर का जन्म है और जन्म स्थान है मुंबई। कुंडली में आप देखेंगे कन्या लग्न है और राशि इनकी है कुंभ। कुंडली में एक ग्रह है इनका नीच का और वो है गुरु। पंचम भाव में गुरु इनका मकर राशि पर नीच का हो रहा है। अब इनकी कुंडली में नीच का होने के बाद में नीच भंग कैसे बना रहा है, आइए देखते हैं। दोस्तों, मैंने एक नियम बताया था अभी इसके पहले वाली जो हमारी कुंडली ली थी इसके पहले हमने, कि आप देखेंगे शनि इनकी कुंडली में उच्च का है और शनि है उसी राशि का स्वामी जिस राशि पे गुरु नीच का हो रहा है। यानी नियम ये कहता है कि कोई ग्रह जिस राशि पर नीच का हो रहा हो, उस राशि का स्वामी अगर स्वयं उच्च हो जाए तो फिर नीच भंग होता है। गुरु मकर राशि में नीच का हो रहा है, मकर राशि का स्वामी शनि उच्च का है, ऐसी स्थिति में नीच भंग बना रहा है। और इस नीच भंग राजयोग के कारण रणवीर सिंह जी को
जीवन में अच्छी सफलता मिल रही है। तो नीच भंग राजयोग इस तरीके से आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ और भी तरीके से नीच भंग राजयोग बनता है, हालांकि अलग अलग कुंडली लेंगे तो काफी लंबा वीडियो हो रहा है। आपको दो उदाहरण मैं ऐसे ही बता देता हूँ। पहला ये है कि अगर कोई ग्रह यदि नीच का है और नीच का होने के बाद में वो वक्री हो जाए, तो नीच का ग्रह अगर वक्री हो जाएगा तो वक्री होने पर उसके नीचत्व की हानि होगी, उसका नीच भंग हो जाएगा। नीच ग्रह अगर वक्री होगा तो फिर वो उच्च का फल देगा, उसके नीचत्व की हानि हो जाएगी। नीच भंग राजयोग इसे भी बोलते हैं, यानी कि कोई ग्रह अगर वक्री है नीच का होकर के तो नीच भंग होगा। इसके बाद में एक और तरीका है नीच भंग होने का कि कोई ग्रह अगर लग्न कुंडली में नीच का है लेकिन नवांश में वही ग्रह उच्च का हो जाए। जैसे मान लीजिए कुंडली में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गुरु नीच का है, किसी कुंडली का, मतलब रणवीर सिंह जी की कुंडली का उदाहरण नहीं है, कोई ग्रह किसी राशि में उच्च का है, जैसे गुरु यहाँ पे नीच का है, तो यही गुरु अगर नवांश में उच्च का हो जाए, नवांश पे अगर ये कर्क राशि का हो जाए तो ये भी नीच भंग बनाएगा। तो ऐसे सरल उदाहरणों से आपने नीच भंग की स्थिति को समझा और उम्मीद करते हैं कि आप नीच भंग की स्थिति को जरूर समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, आप जुड़े रहें। और अगर आप अपनी कुंडली का डिटेल एनालिसिस कराना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ज्योतिर्वाणी.com से भी आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।